हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस आज मैं लेकर आ चुका हूँ समांतर श्रेणी के क्वेश्चन। जैसा कि मैंने एक पिछला वीडियो भी डाला था जिसमें समांतर श्रेणी के क्वेश्चन से। तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि मैं हाई स्कूल के वीडियो डालता हूँ, तो उसके हिसाब से मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ समांतर श्रेणी का, जो कि चैप्टर 5 है हाई स्कूल की बुक में। सो गाइस तो आज का जो सवाल रहेगा, दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर। दो समांतर श्रेणियाँ, एक नहीं है, दो हैं, जिनके 100वें पदों का अंतर, जो 100वां पद है, इसमें पद होते हैं, एक पहला होता है एक लास्ट होता है। लास्ट 100वें पदों का अंतर है 100, उनका अंतर जो बीच का वो 100 चल रहा है। तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो 100वें पदों का अंतर तो 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो आइए देखते हैं। सो हम लिख लेते हैं माना पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद। ठीक है, मान लिया प्रथम पद ए। ठीक, पहला जो प्रथम पद है वो ए मान लिया, और जो सारवंतर क्या मान लिया, डी। और दोस्तों ये प्रदर्शित करते हैं हम, मतलब सारवंतर को डी से प्रदर्शित करते हैं और ए से प्रदर्शित करते हैं प्रथम पद को। देखिए इसमें दो समांतर श्रेणियाँ हैं, तो पहले समांतर श्रेणी के प्रथम पद को ए मान लिया, सारवंतर डी मान लिया। अब ऐसे ही पहली की जगह लिख देता हूँ दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद। एक को स्मॉल ए माना, सेकंड को कैपिटल ए मान लेते हैं। प्रथम पद कैपिटल ए मान लेते हैं, और जो हमारा सारवंतर रहेगा, सारवंतर, ये मान लेते हैं कैपिटल डी। ठीक है, पहले वाले को मान लिया स्मॉल ए, सारवंतर स्मॉल डी, और दूसरे वाले को मान लिया मतलब प्रथम पद कैपिटल ए, सारवंतर कैपिटल डी, ये मान लिया। अब क्या करेंगे, जो हमें दिया गया है, देखिए हमें क्या दिया है, सारवंतर समान है, ऊपर लिखा सारवंतर समान है, सारवंतर समान है। तो क्या करेंगे, सारवंतर समान है यानी कि डी इज इक्वल टू डी, सारवंतर को डी से प्रदर्शित करते हैं और ये इन दोनों के समान है, तो डी इज इक्वल टू डी हो गया। ये हमें दिया था। अब चलते हैं प्रश्न पर, लिख देते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या करेंगे, अब क्या होगा, देखिए क्या करेंगे, ए 100 माइनस और स्मॉल ए 100 एंड कैपिटल ए 100 इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। ठीक है, दो समांतर श्रेणी के 100वें पदों का, दो समांतर श्रेणी है, एक को मैंने माना था ए, दूसरे को माना था कैपिटल ए। ठीक है, एक को स्मॉल ए, एक को कैपिटल ए, दोनों के 100वें पदों का अंतर, 100वें पद यानी कि 100 और 100, 100वें पदों का अंतर 100 है। तो उसी हिसाब से मैंने इक्वेशन बनाई है, दो समांतर श्रेणी के 100वें पदों का अंतर 100 है, अंतर यानी कि माइनस, तो मैंने माइनस किया है। सो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले को हम लिख सकते हैं a प्लस 99d, इसको हम ये लिख सकते हैं इक्वल टू, इस वाले को भी हम लिख सकते हैं a प्लस 99d बट कैपिटल डी इक्वल टू 100। ये हो गया। इस वाले को लिख सकते हैं a प्लस 99d इक्वल टू 100, और इस वाले को भी लिख सकते हैं a प्लस 99d बट स्मॉल एंड कैपिटल। ओके, अब क्या है, देखिए क्या करेंगे, a प्लस 99, अब ध्यान देना यहाँ पे ऊपर लिखा है d इक्वल टू डी। ठीक है, स्मॉल डी को मैं बिग डी भी लिख सकता हूँ कैपिटल डी, क्योंकि ये इसके बराबर है, बराबर है तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ। सो लिख लेते हैं, फिर इज इक्वल टू a प्लस 99d इज इक्वल टू 100 हो गया। अब ये 99d से 99d कट गया, तो अब क्या आ गया, a इज इक्वल टू 100। ये हो गई हमारी इक्वेशन, a इज इक्वल टू a बराबर 100। ये इससे कट गया क्योंकि ये बराबर था,
डी इजक्वल टू डी हमने माना था, इसलिए यहाँ पे भी इसके बदले हम ये लिख सकते हैं क्योंकि इसके बराबर है, समान है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे 100वें पदों का अंतर, सॉरी 1000वें पदों का अंतर, 1000वें पदों का अंतर। अब हम निकालेंगे 1000वें पदों का अंतर। कैसे निकालेंगे, अंतर निकालना है तो ए 1000 माइनस ए 1000, कैपिटल ए 1000। ठीक है, इसका मुझे अंतर ज्ञात करना है। तो इसका अब हम अंतर ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें हमें पता है, इसको हम लिख सकते a + 999d। ठीक है, माइनस a + 999d, कैपिटल डी। ओके, अब मैंने कि फिर से देखिए d बराबर है ऊपर, इसलिए यहाँ पे भी हम बिग डी लिख सकते हैं, यानी कि a + 999 कैपिटल डी माइनस a + 999 कैपिटल डी। अब ये कैपिटल डी से कैपिटल डी ये वाले ही पूरे कट गए। अब कट गए, अब क्या निकला, a माइनस कैपिटल A इजक्वल टू 100, ये आ गया। यानी अगर हमने 100वें पदों का अंतर 100 निकला था तो हमारे 1000वें पदों का अंतर 100 ही निकलेगा। देखिए 1000वें पद हमने ये माने थे 1000 और 1000 बराबर। सो अब हम इसको अगर ये मानेंगे 100, मैंने यहाँ क्योंकि लिखा क्योंकि ऊपर जो हमारी इक्वेशन हमने ये बनाई थी इसमें भी a इक्वल टू 100 आया था, इस वजह से इस वाली इक्वेशन में भी 100 ही आएगा क्योंकि ये भी a बचा और कैपिटल A बचा, इस वजह से यहाँ पर हमें बचेगा 100। यानी कि प्रश्न के अनुसार जो हमारा आंसर निकला है वो ये निकलेगा कि अगर 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा। ये आंसर बिल्कुल राइट है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आए प्रश्न तो वीडियो को पीछे पॉज करके ज़रूर देख लीजिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। सो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।